भानगढ़ किला, राजस्थान। एक अभिशाप, एक प्रेम और एक शापित इतिहास। अरावली की पहाड़ियों के बीच जहां सूरज ढलते ही परछाइयां लंबी हो जाती हैं, वहां एक नगर है जो दिन में खामोश और रात में भयावह उठता है, भानगढ़। ये कहानी किसी एक रात की नहीं, ये कहानी है प्रेम, तंत्र, सत्ता और अभिशाप की। एक ऐसी कथा जिसे समय ने दबाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों ने याद रखा। कहते हैं यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। कहते हैं यहां की हवाएं नाम लेकर बुलाती हैं, और कहते हैं जो सुन ले वो लौटकर वैसा नहीं रहता। 17वीं शताब्दी। आमेर राज्य की सीमाओं के भीतर एक नया नगर आकार ले रहा था। राजा माधव सिंह, आमेर के पराक्रमी शासक, ने अपने छोटे पुत्र माधव सिंह द्वितीय के लिए एक सुंदर, समृद्ध और सुरक्षित नगर बसाने का स्वप्न देखा। भानगढ़ केवल एक किला नहीं था, ये एक नगर राज्य था। बाजार, मंदिर, हवेलियां, जल स्रोत और मजबूत परकोटे। पत्थरों में कला थी, दीवारों में आत्मविश्वास और लोगों की आंखों में भविष्य। दिन में भानगढ़ की गलियां व्यापार से गूंजती, रात में दीपक जलते, संगीत बहता। मंदिरों में आरती होती, गोपीनाथ, सोमेश्वर और केशव राय की घंटियां नगर को पवित्र करती। लोग कहते, ये नगर देवताओं की छाया में है। कौन जानता था कि यही छाया एक दिन अंधकार बन जाएगी। भानगढ़ की शोभा थी रानी रत्नावती। सौंदर्य ऐसा कि उपमाएं कम पड़ जाएं, बुद्धि ऐसी कि दरबार चुप हो जाए। वो केवल सुंदर नहीं, वो स्वतंत्र विचारों वाली थी, तंत्र मंत्र से दूर, न्याय और मर्यादा में विश्वास रखने वाली। राजकुमार, सामंत, विदेशी दूत सब उसके लिए प्रस्ताव लाते, पर रत्नावती का मन शांत था, शायद बहुत शांत। नगर की बाहरी सीमा पर एक साधारण झोपड़ी में रहता था सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक। लोग उससे डरते थे, कहते थे वो इच्छाओं को मोड़ सकता है। सिंधु की आंखों में लालच नहीं, आसक्ति थी, और उसकी आसक्ति का केंद्र बन चुकी थी रानी रत्नावती। सिंधु ने प्रेम कहा, पर प्रेम में विनय होती है, यहां अधिकार की चाह थी। उसने तंत्र की राह चुनी, एक सुगंधित इत्र जिसे रानी के स्पर्श मात्र से उसका मन बदल जाना था। पर रत्नावती मूर्ख नहीं थी। बाजार की भीड़, इत्र की शीशी, एक पल का निर्णय। रत्नावती ने इत्र की शीशी को जमीन पर फेंक दिया। इत्र पत्थर से टकराया और वो पत्थर सिंधु पर लुढ़क आया। मरते समय उसकी आवाज कांपी, भानगढ़ उजड़ जाएगा। उस क्षण हवा थम गई। उस रात नगर ने कराह सुनी, दीपक बुझ गए, कुत्ते बिना कारण रोए, और पहाड़ियों से एक गूंज आई। शाप सक्रिय हो चुका था। सिंधु सेवड़ा की मृत्यु के बाद भानगढ़ की रातें बदलने लगीं। जो नगर कभी दीपों से जगमगाता था, वहां अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिरों की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठतीं, कुओं का पानी अचानक काला पड़ जाता। बुजुर्ग कहते, शब्द मर जाते हैं लेकिन शाप जीवित रहता है। रानी रत्नावती ने पहली बार भय महसूस किया। वो भय मृत्यु का नहीं था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का था जो नगर की आत्मा को जकड़ रही थी। रात में उसे स्वप्न आते, नगर खंडहर में बदल चुका है और वो अकेली खड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा। वो जागकर बस इतना कहती, ये मेरा दोष नहीं, फिर भी मैं क्यों कांप रही हूं। राज दरबार में तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने कुंडलियां देखी, भूमि को छुआ और एक स्वर में कहा, यह शाप प्रेम से नहीं, अहंकार से जन्मा है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि नगर का रक्त बहा तो शाप पूर्ण होगा। भानगढ़ की समृद्धि पड़ोसी राज्यों को खटकने लगी थी। शाप की खबर आग की तरह फैली। कुछ राजाओं ने इसे अवसर समझा। जिस नगर की रक्षा देवता नहीं कर रहे, वो शीघ्र गिरेगा। एक अंधेरी रात बिना घोषणा के हमला हुआ। भानगढ़ की सेनाएं तैयार थीं, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भ्रमित कर रही हो। घोड़े बिदक गए, तीर लक्ष्य से भटके, और नगर के द्वार टूट गए। रक्त की पहली बूंद भूमि पर गिरी। उसी क्षण जमीन कांप उठी, हवाएं चीखीं। तांत्रिकों की चेतावनी सत्य हो गई।
अब शाप जाग चुका है। रानी रत्नावती ने युद्ध रोकने का प्रयास किया। वो स्वयं मंदिर पहुंची, प्रार्थना की, यदि ये शाप मेरे कारण है तो मुझे ले लो, नगर को छोड़ दो। पर देवता मौन थे। अगले कुछ महीनों में महामारी फैली। बच्चे बीमार पड़े, कुएं सूख गए, बाजार वीरान हो गए। जो लोग नगर छोड़कर गए वे जीवित बचे, जो रुके वे इतिहास बन गए। एक रात रानी रत्नावती अकेली महल की छत पर खड़ी थी। नीचे नगर जल रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाई, यदि मेरा नाम शाप से जुड़ा है तो मेरा अस्तित्व भी मिटा दो। उस रात के बाद रानी कभी नहीं दिखी, केवल दीवारें खड़ी थीं। भानगढ़ में एक नियम बन गया, सूर्य डूबते ही कोई भीतर नहीं जाएगा। ये नियम डर से नहीं, अनुभव से जन्मा था। जो गया वो लौटा नहीं, और जो लौटा वो पहले जैसा नहीं रहा। एक वीर सैनिक की आत्मा आज भी किले की प्राचीर पर भटकती है। उसका शरीर युद्ध में गिरा, पर उसकी आत्मा वहीं अटक गई। वो हर रात फुसफुसाता है, मैंने रक्षा का वचन दिया था। पुराने महल में रात के समय स्त्रियों की हंसी सुनाई देती है। वो हंसी सुख की नहीं, पीड़ा की है। लोग कहते हैं वे रानी की सखियां हैं जो मृत्यु के बाद भी सेवा में बंधी रहीं। सिंधु सेवड़ा की छाया अब भी जीवित है। वो ना दिखाई देता है, न पूरी तरह जाता है। रात के अंधेरे में एक आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। घड़ियां यहां रुक जाती हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। समय जैसे भानगढ़ में प्रवेश करते ही थम जाता है। यह स्थान अब दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। स्थानीय लोग बताते हैं, हमने दीवारों से खून टपकते देखा है। हमने बच्चों को खेलते सुना है, जबकि कोई बच्चा वहां नहीं रहता। एक मंदिर है जहां कोई दिया नहीं जलाता। कहते हैं जो जलाएगा उसकी आत्मा वहीं रह जाएगी। ब्रिटिश काल में कुछ अधिकारी भानगढ़ आए। उन्होंने इसे अंधविश्वास कहा, पर रात होते ही उनकी कलम कांपने लगी। डायरी में लिखा था, यह स्थान जीवित है, यह सांस लेता है। अगली सुबह वो अधिकारी लापता था। कुछ लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में एक मधुर आवाज सुनाई देती है, भानगढ़ को छोड़ दो। भानगढ़ के खंडहर केवल पत्थर नहीं है, वे स्मृतियां हैं। इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा, पर बहुत कुछ छिपा रह गया। रानी रत्नावती का अंत कभी स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि सच लिखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। महल के भीतर एक कक्ष है जहां आज भी कोई प्रवेश नहीं करता। कहते हैं वहीं रानी ने अपना अंतिम निर्णय लिया था। दीवारों पर आज भी नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने समय से लड़ने की कोशिश की हो। लोक कथाओं के अनुसार रानी ने स्वयं को देवी को अर्पित कर दिया था। उसका विश्वास था, यदि मेरा जीवन इस शाप को रोक सकता है तो यही सही। पर बलिदान अधूरा रह गया। शाप केवल तांत्रिक का नहीं था, वो लोगों के भय, लालच और अहंकार से पोषित हुआ। जब तक मनुष्य भीतर से शुद्ध नहीं होता, कोई देवी सहायता नहीं करती। रानी की आत्मा बंधन में नहीं थी, पर मुक्त भी नहीं। वो भानगढ़ की सीमा की रक्षक बन गई। रात में जो चेतावनी सुनाई देती है, मत आओ, वो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। आज भानगढ़ पर्यटकों के लिए खुला है, पर सूर्यास्त के बाद नहीं। सरकार का नियम केवल प्रशासनिक नहीं, अनुभवजन्य है। कई लोगों ने अजीब आकृतियां कैमरों में कैद की हैं, पर हर तस्वीर के बाद एक ही वाक्य सुनाई देता है, काश हमने यहां कदम न रखा होता। क्या आत्माएं आज भी भटकती हैं, या रानी उन्हें धीरे धीरे मुक्त कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर भानगढ़ स्वयं देता है, मौन में। साल 2019। 4 दोस्त, आरव, नील, काव्या और समीर, भानगढ़ को केवल एक हॉरर स्पॉट मानते थे। यूट्यूब वीडियो, रील्स और व्यूज के लिए उन्होंने तय किया, एक रात भानगढ़ में बिताएंगे। उनके लिए यह रोमांच था, इतिहास नहीं। चेतावनियां मजाक थीं, शाप कहानी। सूर्य डूब रहा था। गार्ड ने रोका, अंदर जाना मना है। आरव हंसा, सर बस 10 मिनट। वे दीवार फांदकर भीतर चले गए। उस पल हवा का रुख बदल गया। अंदर घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब, बैटरी 100% से 12%। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, यह नॉर्मल नहीं है। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई, छम छ।
पुराने महल के पास उन्हें स्त्रियों की हंसी सुनाई दी, वही टूटी हुई हंसी जो सदियों से कैद थी। नील ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये वायरल होगा। अचानक हंसी चीख में बदल गई। अंधेरे में वे एक दूसरे से अलग हो गए। समीर की आवाज गूंजी, आरव, पर जवाब किसी और का था। मत ढूंढो। आरव ने एक आकृति देखी, जटाएं, राख से लिपटा शरीर, जलती आंखें, सिंधु सेवड़ा। उसने कहा, हर युग में कोई न कोई आता है और यहीं रह जाता है। काव्या को एक उजली छाया दिखाई दी, सौम्य, करुणामयी, रानी रत्नावती। उसकी आवाज कांपती थी, भाग जाओ, अभी भी समय है। घड़ी देखी, 11:47 PM। कुछ देर बाद फिर देखा, 11:47 PM। समय रुक चुका था। सिंधु सेवड़ा की आवाज गूंजी, एक आत्मा छोड़नी होगी। दीवारें सिकुड़ने लगीं, हवाएं उल्टी बहने लगीं। आरव ने समीर की ओर देखा। समीर समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, किसी को तो घर लौटना चाहिए। तेज रोशनी, चीख, सन्नाटा। सुबह गार्ड्स ने देखा, 3 युवक बेहोश बाहर पड़े थे। समीर कभी नहीं मिला। कैमरे की फुटेज में आखिरी फ्रेम था, समीर के पीछे खड़ी एक छाया। भानगढ़ की रात अब भी वैसी ही थी, न समाप्त होने वाली। समीर की आत्मा किले की दीवारों के बीच भटक रही थी। उसे याद था सब कुछ, दोस्तों की हंसी, डर और वो क्षण जब उसने स्वयं को सौंप दिया। मैंने उन्हें बचाया, क्या यही पर्याप्त नहीं? पर शाप नियम जानता था, भावनाएं नहीं। सिंधु सेवड़ा की छाया प्रकट हुई। हर बलिदान मेरी शक्ति बढ़ाता है। पर पहली बार उसे विरोध मिला। रानी रत्नावती की उपस्थिति। उसकी आभा उजली थी, शांत थी। ये आत्मा स्वार्थ से नहीं आई। रानी जानती थी, एक आत्मा और बांध दी गई तो भानगढ़ कभी मुक्त नहीं होगा। उसने अपनी ही ऊर्जा को शाप से जोड़ दिया। यदि ये भूमि बंदी है तो मैं भी। ये उसका अंतिम बलिदान था। तेज प्रकाश फैला, किले की दीवारें कांपी। सिंधु सेवड़ा की चीख सदियों की पीड़ा में बदल गई। अहंकार का अंत। और वो विलीन हो गया। समीर ने पहली बार शांति महसूस की। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ। हवा हल्की हो गई, अंधकार छट गया। सुबह गांव वालों ने एक बदलाव महसूस किया। हवा भारी नहीं थी, पक्षी लौट आए थे। पर भानगढ़ अब भी वीरान था, क्योंकि इतिहास मिटता नहीं, केवल शांत होता है। आज भी सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। नियम इसलिए नहीं कि डर बना रहे, बल्कि इसलिए कि सम्मान बना रहे। भानगढ़ कहता है, जो प्रेम को ठुकराता है वो शाप बोता है, जो अहंकार पालता है वो विनाश काटता है, और जो बलिदान देता है वही अमर होता है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, न डराने के लिए, न बुलाने के लिए, बल्कि याद दिलाने के लिए कि कुछ स्थान केवल देखने के नहीं होते, महसूस करने के होते हैं।